तो तुला लगन के लिए हम चर्चा कर रहे हैं राहु की प्लेसमेंट के बारे में और अब तक हमारी चर्चा हुई है प्रथम भाव से लेकर फोर्थ हाउस तक के लिए। ऐसे कंडीशन में अब हम फिफ्थ हाउस के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर इस वीडियो में। देखिए, पंचम भाव में अगर आपके राहु स्थित हैं तो कुंभ राशि में आपके ऐसे राहु आपको आपके लगन चार्ट में देखने को मिलेंगे। इस प्रकार का राहु है तो आपको इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा देगा। भले ही आपकी शुरुआती एजुकेशन के लिए राहु उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपके नेचुरल टैलेंट में ऐसे राहु का बहुत बड़ा योगदान होगा। इसके साथ साथ राहु यहाँ प्लेस्ड है तो संतान को लेके और अपनी लव लाइफ को लेके आपको अपेक्षाएं बहुत ही ज़्यादा रहेंगी और हो सकता है कभी कभी इस वजह से संतान को लेके प्रॉब्लम भी हो, उनके स्वास्थ्य को लेके या उनके जन्म के समय। लेकिन संतान से आपकी जितनी ज़्यादा अपेक्षाएं रहेंगी, हो सकता है आपकी संतान आपको फॉलो करने वाली ना हो या आपकी आज्ञा मानने वाली ना हो। यहाँ राहु की प्लेसमेंट है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है इंडिविजुअली, क्योंकि आपका इंटेलिजेंस और आपकी जो प्राकृतिक योग्यता है वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगी। ऐसा राहु आपको हर प्रकार के कार्यों में चुनौती से पेश आने या कहीं ना कहीं कोई भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट करेगा और नेचुरली बहुत अच्छा टैलेंट देने की वजह से, इस टैलेंट की वजह से आप फेम पा सकते हैं। अब जो 11 नंबर साइन है वो एक्चुअल में हमारे कालपुरुष के हिसाब से 11वें भाव का राशि है, तो 11वां भाव भी एक्चुअल में एक्सपेक्टेशन से ही जुड़ा है, इसके साथ साथ आपकी अर्निंग्स से भी जुड़ा है। अब पंचम भाव में जब ये साइन है और इसमें अगर राहु स्थित है तो ये आपको बहुत सारे मल्टीपल इनकम सोर्सेज दे सकता है, जहां पर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ भी पर्याप्त रूप से आकर्षित हो सकते हैं। इसके साथ साथ यहां आपको शनि की पोजीशन को देखना होगा और शनि अगर मान लो अच्छी स्थिति में है आपके चार्ट में तो यहां आप राहु से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ ऐसा राहु आपको पर्याप्त रूप से अर्निंग देने के साथ साथ कभी कभी आपको नुकसान भी करवा सकता है, जब राहु के साथ अगर या तो कोई फायरी प्लैनेट स्थित हो या मान लो आपके चार्ट में शनि अच्छी स्थिति में नहीं है। इस प्रकार का राहु आपकी लव लाइफ के लिए और आपकी मैरिड लाइफ के लिए कभी कभी अच्छा साबित नहीं होता, क्योंकि राहु की एक प्रवृत्ति होती है कि कोई भी रिश्ता या कोई भी प्रकार का रिलेशनशिप आपकी लाइफ में जब भी आता है तो वो टिकता नहीं है बहुत लंबे समय तक, और क्योंकि आप भावनात्मक रूप से उस रिश्ते के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं, इस वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इस प्रकार का राहु मैरिज होने के बाद भी आपको कोई ना कोई अफेयर या रिलेशनशिप दे सकता है। इसके साथ साथ आपकी संतान के साथ आपको बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी। राहु यहाँ है तो अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी आपको देखना चाहिए। राहु के साथ हो सकता है कोई इनका मित्र ग्रह ही बैठा हो। अगर राहु के साथ शुक्र या बुध बैठे हो तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर राहु के साथ इनका कोई शत्रु ग्रह है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो मंगल या सूर्य, तो ऐसी कंडीशन में आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इवन आप कभी कभी बहुत गलत निर्णय भी ले लेंगे। इस प्रकार का राहु अक्सर आपको भ्रमित करने का भी काम करेगा। राहु की यहाँ प्लेसमेंट है तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करेंगे, अपनी क्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करेंगे और कहीं ना कहीं आप जितना ज़्यादा उम्र पाएंगे, जितना ज़्यादा आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, उतना ही ज़्यादा आपका टैलेंट बढ़ता जाएगा और आप में मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी। शुरुआती फेज़ में ये देखा जाता है कि इस प्रकार का राहु आपको काफ़ी ज़्यादा लापरवाह बनाता है आपकी एजुकेशन के प्रति, तो इस वजह से आपको स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा व्यवधान आए हों या शुरुआती जो आपकी एजुकेशन रही है, स्कूल वाली एजुकेशन, उसको आप बहुत अच्छे से पूरा नहीं कर पाए हो, लेकिन फिर भी आपके पास टैलेंट की कमी नहीं है और कैरियर में आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पे इंसान तभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पाएगा जब वो अपने आप से बहुत ज़्यादा कुछ अपेक्षाएं कर रहा हो। यहाँ अगर बात करें राहु के एस्पेक्ट्स के हिसाब से तो राहु सबसे पहले नवम भाव को एस्पेक्ट करते हैं। नवम भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ आपको राहु विदेश भेज सकते हैं, इवन वो आपको विदेश सेटल कर सकते हैं। ज़्यादातर केस में या तो आपका प्रोफेशनल पर्पज़ से, अर्निंग के पर्पज़ से या फिर आपकी संतान और आपकी एजुकेशन के पर्पज़ से ऐसा हो सकता है। राहु नवम भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं तो नवम भाव भी इनको बहुत ज़्यादा प्रिय होगा, क्योंकि यहाँ अपने उच्च के घर को ये एस्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आप भाग्य से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें रख सकते हैं। अब अगर मान लो बुध भी आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है जो आपके भाग्येश हैं, ऐसी कंडीशन में राहु यहाँ और भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको प्रदान कर सकते हैं। राहु का नवम भाव पर एस्पेक्ट होना कहीं ना कहीं विदेशी संस्कृति या विदेशी लोगों के साथ आपका कन्वर्सेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार का राहु आपको डायरेक्टली किसी अदर स्टेट के लोगों से या इवन विदेश के लोगों से, दूसरे धर्मों के लोगों से, दूसरी संस्कृतियों के लोगों से अच्छा समायोजन देगा। लेकिन यहाँ पर आपके पिता के साथ कभी कभी मतभेद होने के चांसेस हैं और आपके गुरुजनों के साथ भी। राहु का फिर एस्पेक्ट आ जाता है आपके 11वें भाव पे। अब 11वें भाव में ऑलरेडी क्योंकि केतु स्थित हैं, इस वजह से आपको यहाँ देखना होगा कि राहु किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं, क्योंकि राहु के साथ जब भी कोई अन्य ग्रह है तो वो ग्रह भी यहाँ राहु की वजह से काफी मल्टीप्लाई हुआ है और राहु ने पंचम भाव की क्वालिटीज को भी काफी ज्यादा मल्टीप्लाई किया है।
ऐसी कंडीशन में राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो राहु की तुलना में केतु पर ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा। तो आपको देखना होगा अगर राहु के साथ कोई मित्र ग्रह ही इनका बैठा है तो वो किस प्रकार का प्रभाव यहाँ केतु पर डाल सकता है। और केतु क्योंकि 11वें भाव की क्वालिटीज़ को कम कर रहे हैं, 11वें भाव की क्वालिटीज़ को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं, और यहाँ पे वैसे भी सूर्य का घर है, तो वैसे अगर देखा जाए तो फायरी साइन में केतु बहुत अच्छा परिणाम प्रदान करते हैं। लेकिन ये 11वां भाव होने की वजह से और केतु यहाँ होने की वजह से कुछ हद तक केतु इसकी क्वालिटीज़ को कम कर रहे हैं। इसलिए आपके नेटवर्क वाले लोग या आपके फ्रेंड सर्किल वाले लोग आपके उतने ज़्यादा काम नहीं आने वाले, या आपको उनकी वजह से कुछ नुकसान भी झेलने को देखने को मिल सकते हैं। राहु का यहाँ जो 11वें भाव पर एस्पेक्ट है, उसी तरीके से राहु अपना प्रभाव डालेंगे नॉर्मली। तो ऐसे में आपकी अपेक्षाओं को राहु एक तरफ तीव्र कर रहा है, दूसरी तरफ यहाँ केतु आपकी अपेक्षाओं को कम कर रहा है। लेकिन यहाँ केतु का ही प्रभाव ज़्यादा रहेगा, क्योंकि केतु जिस हाउस में बैठे हैं उसी हाउस में वो उस एनर्जी को कम करने का काम कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे राहु आपके 5th हाउस की क्वालिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ जो प्लेसमेंट है उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एस्पेक्ट की तुलना में। और वैसे भी यहाँ राहु जो एस्पेक्ट कर रहे हैं 11वें भाव को, यहाँ 180 डिग्री का एंगल बना है इन दोनों के। तो ये जो एंगल बना है 180 डिग्री का, इसकी वजह से राहु एक सीमा तक ही अपना प्रभाव डाल पाएंगे केतु पर। जबकि यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा होगा कि राहु की वजह से वो ग्रह मल्टीप्लाई हुआ है, उसकी क्वालिटीज़ मल्टीप्लाई हुई हैं, और उनका प्रभाव आपको 5वें भाव में ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब ये ग्रह जहाँ जहाँ भी आपका एस्पेक्ट करेगा उन भावों पर अपना स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पाएगा। तो ये ग्रह इतना ज़्यादा सक्षम है कि केतु को भी प्रभावित कर सके और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी उतना ही ज़्यादा प्रभावित कर सकेगा। अब कहीं ना कहीं यही ग्रह आपको 11वें भाव के मामलों में सपोर्ट कर सकता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो फिर राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके लगन को। अब लगन को और नवम भाव को इस तरीके से यहाँ राहु कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली साबित हो सकता है अपने लिए और अपनी लाइफ के लिए भी। वो अपनी लाइफ में जो कुछ भी वो करना चाहेगा काफ़ी स्ट्रांगली करने के प्रति वो डेडिकेटेड होगा। राहु का एस्पेक्ट जो लगन पर है, ये आपकी पर्सनैलिटी को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएगा या आपकी पर्सनैलिटी का बहुत ज़्यादा प्रभाव दूसरों पर डालेगा। ऐसी कंडीशन में राहु यहाँ इंटेलिजेंस देने का बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जातक की अपेक्षाएं बहुत तीव्रता से बढ़ती हैं, क्योंकि राहु यहाँ लगन को कनेक्ट कर रहे हैं पंचम भाव से। इस तरीके से अगर देखा जाए तो आप टैलेंटेड बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं, बस आपको अपने टैलेंट को पहचानने की आवश्यकता है, लेकिन और समय पर आपको उस टैलेंट को यूज करने की भी आवश्यकता है। अब डिपेंड करता है कि आपको वास्तव में राहु की महादशा है या नहीं। और मान लीजिए अगर आपके शुक्र का संबंध भी राहु से बन जाता है, तो भले ही आपकी मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा, लेकिन आपकी इंडिविजुअल क्वालिटीज के लिए, आपकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। इसके साथ साथ ऐसा राहु आपको पर्याप्त रूप से नेम फेम दे सकता है, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर सकता है। इस प्रकार का राहु बिजनेस करने के लिए भी आपको काफी सपोर्ट कर सकता है। लेकिन राहु पंचम भाव में है, तो हमेशा लाइफ में कुछ भी आप काम करेंगे तो उसमें एक स्पेशल पर्पज आपका छुपा हुआ रहेगा और कोई भी लिमिटेशंस आप पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसे जातक अगर कहीं जॉब वगैरह करें तो वो उतना ज़्यादा संतुष्ट नहीं हो पाते वहाँ पर, बल्कि आप बिजनेस में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप को लेकर आपको हमेशा सावधानियां रखनी चाहिए। और यहाँ आपके नेटवर्क में जितने भी लोग जुड़े हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग जुड़े हैं, उनसे किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं आपको नहीं रखनी चाहिए। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स यहाँ राहु प्रदान करेंगे जब भी वो आपके पंचम भाव में स्थित होते हैं।